Bismillahirrahmanirrahim. वेलकम अगेन इन माय यूट्यूब चैनल। अभी मैं आपको बताऊंगा चंद टिप्स एपीए फॉर्मेट के मुताबिक कि जब भी आप साइटेशन अपने टेक्स्ट के अंदर लिखते हैं तो एपीए स्टाइल के मुताबिक आप कैसे उनको कोट करेंगे। वन एक आथर होगा, दो होंगे, तीन होंगे, तो उसको आप किस तरह अपने पैराग्राफ में किस तरह कोट करेंगे। ठीक है, तो लेट्स सी, चलते हैं अपने स्क्रीन की तरफ। ओके स्टूडेंट, नाउ वी शुड डिस्कस अबाउट साइटेशन and that citation in the form of APA format. तो लेट्स सी, देखते हैं कि कैसे हम लिखते हैं। देखिए, जब भी आपने रेफरेंस लिखते हैं तो रेफरेंसेस किस तरह लिखते हैं। देखिए, सबसे पहले तो आपको ये ख्याल करना चाहिए कि आपका जो टाइटल है रेफरेंसेस का वो कम से कम आपके पेज का टॉप से 1 इंच नीचे आपने लिखना चाहिए। पेज नंबर टॉप राइट कॉर्नर पे, लेकिन कहीं इसका फॉर्मेट ये भी है कि पेज के सेंटर बॉटम में पेज नंबरिंग की जाती है। ठीक है, लेकिन एपीए फॉर्मेट में राइट साइड में भी होती है, ठीक है, टॉप पे। लेकिन नॉर्मल यूनिवर्सिटी के फॉर्मेट को देख लें कि वो कहाँ पे यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, उसके अलावा आप इसमें देख लिया होगा कि पहली जो लाइन है इसको आपने स्टार्ट से शुरू करना है, और जो दूसरी और तीसरी लाइन होगी तो उसको आपने एक टैब आगे प्रेस करना है, और लेफ्ट साइड से 1 इंच छोड़ देना है, और राइट से भी 1 इंच ना आपने स्पेस रखनी है। इसके अलावा आप देखें कि ये तकरीबन इंडेंट आपने 1/2 इंच है वो, हाफ इंच यानी आपने छोड़ के नेक्स्ट लाइन जो है वो लिखनी होती है। तो ये तो रेफरेंस लिखने का स्टाइल है। ठीक है, टेक्स्ट में आप किस तरह कोड करेंगे, जैसे आप एक टेक्स्ट लिखते हैं, ठीक है, और जब टेक्स्ट पैराग्राफ खत्म होता है तो पैराग्राफ के खत्म होते ही आप ब्रैकेट में लिख देते हैं स्मिथ कामा 2017। अब ये एक बंदा था और उसका आखिरी नेम और कामा और 2017 यानी ईयर आ जाता है। अगर इसी पैराग्राफ को अगर आप इस बंदे ने एक्सप्लेन किया या इस बंदे की बात को आप कोट करना चाहते हैं तो आप इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, स्मिथ और ब्रैकेट में लिखेंगे ईयर शोज हाउ एंड सो ऑन। ठीक है, या तीसरा स्टाइल इसका ये होता है कि पहले ईयर यानी इन 2017 द रिसर्च वाज कैरिड आउट बाय स्मिथ दैट इंडिकेटेड एंड सो ऑन। ये तीन स्टाइल्स हैं लिखने के। किसी भी रिसर्च से कोई बात जब आप निकालते हैं और उसको अपने अल्फाज में लिखते हैं, उसी की बात को कोट करते हैं, तो या तो उस पैराग्राफ को अपने अल्फाज में चेंज करके और आखिर में उसका कोट कर दें, या उसी बात को पहले लिखें, या उसको ईयर मेंशन करके उसकी बात, उसके नाम को मेंशन करते हुए उसकी बात को एक्सप्लेन करें। अगर आपके उस रिसर्च आर्टिकल के या रिसर्च थीसिस के या जहाँ से आप डाटा ले रहे हैं उसके दो ऑथर हैं, फिर फिर ये होगा कि अगर उसकी उनकी पहली बात लिख के और उसके बाद ब्रैकेट के आखिर में आप मतलब पहला ऑथर के और लास्ट नेम एंड सिंबल लगाएंगे, और दूसरे ऑथर का नाम, फिर कामा, और फिर आपने ईयर लगा देना। अगर इसी को इन्हीं इन्हीं बंदों की बात को अगर शुरू में काउंट करना है तो फिर आप देखिए रेनोल्ड्स एंड, यहाँ पे एंड जो है ए एंड डी वाला एंड लगाएंगे आप, और इनमें कोई कामा नहीं यूज करेंगे। ये बड़ी छोटी छोटी चीजें हैं जो आपने केयर करनी होती है एपीएफ फॉर्मेट में। ठीक है, तो पहले बंदे का आखिरी नाम एंड दूसरे बंदे का आखिरी नाम, और ब्रैकेट में 2014 यानी जो भी ईयर होगा उस रिसर्च का वो लिख के, और उसके बाद उसकी बात को आगे कोट कर दें। अब यहाँ पे देखें कोई कामा यूज नहीं हुआ, लेकिन जब आप यानी आखिर में यूज करेंगे तो फिर एंड दूसरा इस्तेमाल करेंगे और कामा दूसरे नाम के बाद कामा लगाएंगे। ठीक है, अगर 3 से 5 आंसर है फिर क्या होगा, तो उन पहले उनकी बात को, रिसर्च की बात को कोट करें, उसके बाद आखिर में उनके पैराग्राफ के आखिर में लिख दें पहला नाम कामा, दूसरा नाम, तीसरा नाम कामा, हर नाम के बाद कामा होगा, एंड चौथा नाम, और फिर उसके बाद उसका ईयर आ जाएगा। ठीक है, और इसी को अगर शुरू में आप लिखेंगे तो शुरू में भी होगा, लेकिन सिर्फ आखिरी नाम के बाद कामा नहीं होगा, और एंड जो है वो सिंपल पूरा होगा ए एंड डी वाला। तो देखिए पहला नाम कामा, दूसरा नाम कामा, तीसरा नाम एंड, और यहाँ पे कामा लगा के एंड लगाना है ए एंड डी वाला, फिर अगले लास्ट नेम, और फिर उसके बाद आपने कोई कामा ना नहीं लगाना और ईयर आगे लगा के और दैट एंड सो ऑन उसकी बात को एक्सप्लेन कर देंगे। 3 to 5 ऑथर्स में अगर 5 ऑथर से ज़्यादा हो, ठीक है, तो उसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं कि इन दिस रिसर्च मैनी पार्टिसिपेंट्स मेड यूज ऑफ एंड सो ऑन
पैराग्राफ जैसे ही खत्म होगा तो फिर जो पहला होगा ऑथर उसका नाम लिखे इट ऑल डॉट कॉमा और फिर ईयर। और अगर इसको शुरू में को नाम लिखेंगे, ठीक है, ज़ाहिर है हम सेंटेंस जब चेंज करते हैं तो हम आथर्स के अगर आखिर में लिखा हुआ है तो शुरू में लिख देते हैं, शुरू को होगा तो आखिर में लिख देते हैं, सेंटेंस उसके जो चेंज कर देते हैं, उनकी बात को मुख्तलिफ अंदाज में और बयान कर दिया जाता है। तो उसके बाद हम शुरू में अगर इसको कोट करेंगे तो फिर इट ऑल के बाद डॉट होगा, कामा नहीं होगा, और उसके बाद ईयर लिख के आप उसकी बात को कोट कर सकते हैं। अब 6 या 6 से ज़्यादा ऑथर्स होंगे, फिर शुरू में लिखेंगे तो जैसे लॉरेंट एट ऑल डॉट और फिर ईयर, सी दैट एंड सो ऑन। और अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन की बात को आप कोट करेंगे तो फिर अकॉर्डिंग टू न्यू रिसर्च एंड सो ऑन, और आप फिक्र उस पैराग्राफ के आखिर में उस कंपनी का नाम और कामा और ईयर लिख देंगे। उसके बाद कोट्स, अगर कोई बात आपने कोट करनी है, किसी की बात को एज इट इज़ कॉपी करना है, तो फिर आप क्या करेंगे? फिर यहाँ पे एक बात आपने पॉइंट याद रखना है कि उसमें आपने ये करना है कि एक तो उसकी एग्जैक्ट बात को कामों में इनक्लोज करना है, और जो कामों में इनक्लोज होगी उसमें जो आप रिसर्च का रेफरेंस देंगे तो उस ऑथर का नाम, मतलब लास्ट नेम, और कामा, ईयर, ईयर के बाद कामा, और फिर उस वो पेज नंबर भी उस आर्टिकल का लिखना पड़ेगा, उस थीसिस का, कि वो जहाँ से उठाया उसका पेज नंबर क्या था। तो पेज नंबर लाजमी लिखना है आपने, ठीक है, फिर जिस बात को कोट करेंगे। अदरवाइज जो है जिसको कोट नहीं करेंगे तो उसमें ज़रूरी नहीं होता, उसमें जस्ट नाम और ईयर ही काफ़ी होता है। उसके बाद मल्टीपल सोर्सेज, बाज़ औक़ात एक बात मुख्तलिफ रिसर्चेज में हो चुकी होती है, तो जैसे हम नॉर्मल एंड में यूज़ करते हैं तो उन्हीं को रेफरेंस को एज इट इज़ यहाँ पे यूज़ करना है। सिर्फ ये है कि दरमियान में सेमी कॉलन लगाते जाएंगे, ठीक है, और शुरू और आखिर में ब्रैकेट लगा देंगे। तो ये था व्यूअर्स आज का हमारा लेसन, उम्मीद है इंशाल्लाह आपको अच्छा लगा होगा। थैंक यू वेरी मच ऑडियंस, आपने इस वीडियो को देखा। मज़ीद अगर आपके जहन में कोई ऐसा सवाल आ रहा हो तो जो आप पूछना चाह रहे हो तो कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट्स करें, तो इंशाल्लाह हम आपको मज़ीद इस पर वीडियो बनाकर आप तक पहुंचा देंगे। अपना ख्याल रखें, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।